वाया मेहसाणा भाजपा स्टॉल पालनपुर। वीडियो बना मारा व्लॉग बन रहे। सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। और अभी बज रहे हैं, अभी 9 बजने वाले हैं और अभी हम घर से निकल रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको आगे बता दूंगी क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है। तो मैंने सोचा पहले मैं अपने वीडियो का, अपने व्लॉग का इंट्रो ले लूँ। और मैंने पहना सिंपल सा सूट, बाकी सब मैं आपको आगे व्लॉग में दिखाती रहूँगी। तो थैंक यू सो मच। चलते हैं हम व्लॉग की तरफ क्योंकि अभी हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए। और ये देखो सब बाहर वेट कर रहे हैं, ये भाभी खड़ी है, उधर मम्मी पापा और सब खड़े हैं। तो अभी चलते हैं और आगे का व्लॉग में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच। और ये है मेरा एक सिंपल सा आउटफिट जो मैंने पहना है क्योंकि ट्रैवल बहुत लंबा और क्योंकि ट्रिप फैमिली के साथ है तो इसलिए मैंने सूट पहनना ज़्यादा प्रेफर समझा। क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ जब होती हूँ तो मैं सूट में ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ और घूमने फिरने के लिए तो आपको पता ही है। और ये है मेरी मम्मी, और मेरी मम्मी कितनी प्यारी लग रही है। एक्चुअली मेरी मम्मी हम सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। तो और ये हमारा लगेज, ये हम 2 दिन की ट्रिप है लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो गया है क्योंकि आजकल कपड़े तो हो ही जाते हैं। और फिर हम बैठ गए थे टैक्सी में और मेरी मोटू बहुत ज़्यादा खुश थी। इसको भी बाहर जाना इतना पसंद है ना, तो ये भी बाहर जाती है। चाचा जो हमें स्टेशन पर छोड़ने आने वाले थे लेकिन ये आए नहीं क्योंकि इनको कोई काम हो गया। तो ये मेरे ब्लॉग को देखकर मुझे ऐसे हाई कर रहे थे। और आपको पता है गाइस, बहुत अच्छा लगता है जब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है व्लॉग बनाने में, इन सब चीज़ों में। तो जब मेरी फैमिली मेरे व्लॉग्स में आती है और मुझे सपोर्ट करती है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और काफ़ी हद तक मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट करना शुरू कर दिया और ऐसे करके हम पहुँच गए स्टेशन। और यहाँ पे भाई लोग सब खड़े हैं और हम बैठ गए थे। और ये हमारे बीकानेर का स्टेशन है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और ये फ़ोटो किसकी है मुझे पता नहीं है। तो बस चलो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट व्लॉग। तो आ गई है हमारी ट्रेन और हम सब अपनी-अपनी जगह पे बैठ गए हैं क्योंकि हमारे अपने रिज़र्वेशन थे तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई सीट वगैरह के लिए। और मेरी फैमिली यहाँ पे, मेरी दीदी मुझे फ़ोर्स कर रही है व्लॉग बनाने के लिए क्योंकि मुझे है ना फुल फैमिली के साथ शर्म आती है और मैं इतना कंफर्टेबल नहीं होती हूँ व्लॉग बनाने। मुझे ऐसे डर लगता है कि कोई मुझे कुछ बोल ना दे। लेकिन दीदी बोल रही थी कि सबका व्लॉग ले, सबका व्लॉग ले। तो बस मैंने यहाँ से अपना व्लॉग शुरू कर दिया और अपना सफ़र भी शुरू कर दिया। और आप मेरे व्लॉग में और मेरे सफ़र में मेरे साथ रहना। और ये 2 दिन में आपको बहुत सारे व्लॉग मिलेंगे तो आप मुझे पूरा सपोर्ट करना। और मिनी व्लॉग्स भी आएँगे और फुल व्लॉग्स भी आएँगे। तो ये तो पहला दिन है, तो आज यहाँ से व्लॉग की शुरुआत है। तो चलो चलते हैं और आज का पूरा व्लॉग आपको दिखाते हैं। थैंक यू सो मच। पूरे 2 घंटे, 2.5 घंटे का सफ़र करने के बाद हम पहुँच गए हैं नागौर। और यहाँ पे आ गए थे भाभी के पापा भाभी को मिलने के लिए। और ये है भाभी के पापा, क्योंकि भाभी ने इनसे बिट्टू के लिए कुछ सामान मंगवाया था और ये इस पापा और से मिल भी लिए थे। तो बस हम फिर हमारा सफ़र यहाँ से फिर से शुरू हो गया और ऐसे करते हम पहुँच जाएँगे
अगला स्टेशन होगा जोधपुर। और ये है मेरी मम्मी और मेरी चाची। मम्मी को तो आप जानते ही हो, और ये मेरी चाची है। इन्होंने बोला व्लॉग में ले ले, तो मैंने ले लिया। और जोधपुर से हमने रिसीव किया अपनी एक बहन को, क्योंकि ये इसका ससुराल जोधपुर है, तो ये जोधपुर से आई थी। और आज इसका बर्थडे था, तो इसके भाई ने इसके लिए केक ऑर्डर किया था। तो हम सब ने सोचा चलो आज हम इसके साथ यहीं पे सेलिब्रेशन कर लेते हैं। तो ये इसका बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है यहाँ पे ट्रेन के अंदर। पहली बार हमने किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन किया, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस फुल फैमिली की ट्रिप के साथ यही मजा होता है कि वहाँ पे हम सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं, कुछ भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आवाज बजा रही है। तो गाइस हो गया इसका बर्थडे सेलिब्रेशन, और इसने केक कट कर लिया है। अब आगे का प्रोसेस मेरी चाची के हाथ में है। चाची हम सबको देगी तो सब उसी का वेट कर रहे हैं। तो सच में बहुत मजा आया था, और इसने अपने पागल ने अपने भाई को ही नहीं खिलाया जो इसके लिए केक लेके आया था। तो मैं इसका हंस रही थी और इसके साथ मजाक कर रही थी। और आपको पता है एक फैमिली के साथ ये भी होता है गाइस कि फैमिली के साथ ना मतलब शोर ज्यादा होता है, तो उसमें वॉइस ओवर करना पड़ता है वीडियोस में। और ये यहाँ पे मिर्ची बड़े भी लेके आई थी, तो हमारी तो फुल मस्त पार्टी हो गई। तो ये यहाँ पे सबको बांट रही है, पापा वगैरह को दे के आ रही है, और मैं इसके पीछे कैमरा लेके घूम रही हूँ क्योंकि मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो ऐसे करके वैसे सफर बहुत लंबा था, लेकिन क्योंकि फैमिली साथ थी और ऐसे एंजॉय करते गए थे, तो कुछ खास पता नहीं चला। तो बस, और ये इस व्लॉग में ना सारे में वॉइस ओवर ही आएगा, आपको पता है, क्योंकि आपको पता है ना बाहर के व्लॉग्स में इतना शोर होता है कि उसमें वॉइस ओवर ही करना पड़ता है। और ये मेरे बड़े पापा है, इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है, लेकिन फिर भी हम इनको लेके आए थे कि हमने बोला चलो चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हमें ऐसे मौके मिलते हैं। तो इसलिए हम बड़े पापा को लेके आए थे। बाकी मेरे बड़े पापा की तबीयत ज्यादा इतनी ठीक रहती नहीं है, तो इसलिए वो कम ही घर से बाहर वगैरह जाते हैं। और यहाँ पे मेरी चाची सबको अपने अपने हिस्से का केक दे रही है। आज मेरे को मौका मिला था कि मैं बाहर का कंटेंट बनाऊं, इसलिए मैंने व्लॉग बहुत खुशी से और बहुत अच्छे से बनाया। क्योंकि बाहर के कंटेंट मुझे बहुत कम मिलते हैं, तो जब मिलते हैं तो उनका व्लॉग बनाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस इसलिए मैंने इन व्लॉग को थोड़ा मतलब एक्साइटेड होके बनाया। और ये मेरे भाई है, बड़े भैया है, बड़े पापा के बेटे। और यहाँ पे मेरा अपना भाई है, और फिर ये भी मेरे अपने भाई, सारे अपने ही हैं गाइस वैसे तो। लेकिन भाइयों की मुझे शर्म आती है, इसलिए मैंने इनके व्लॉग कम ही लेती हूँ। और फिर हमने करी पार्टी, लेडीज लेडीज ने करी थी हम लोगों ने। और यहाँ पे मेरा मोटू तो सो ही गया था, इसको नींद आ गई। ऐसे इसको घर पे नींद नहीं आती। और ये कर देखो, ये हो गया केक साफ एकदम। और यहाँ पे हम सब इसलिए हंसे थे क्योंकि मेरी बड़ी मम्मी के प्लेट में मिर्ची बड़ा था ही नहीं। तो मेरी चाची की बेटी हंस रही थी। और फिर आ गए हम आबू रोड के स्टेशन पे। और ये यहाँ पे ना दाऊद मोडू को लेके घूम रहा था। ये दाऊद है, ये मेरी चाची का लड़का है, और ये मेरा भाई है। और ये इसको लेके घूम रहा था, और ये इसके साथ इतना ज्यादा खुश है, इसको इतना अच्छा लग रहा है बाहर है ना। और फिर हमने पी थी चाय, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया था। और ऐसे करके हम आबू रोड से निकल गए थे। और ये आबू रोड का नजारा है जो कितना खूबसूरत है गाइस। माउंट आबू के पहाड़ी तो सब कुछ होते हैं, इनके मतलब ये पहाड़ी है आई थिंक, जहाँ से जहाँ से बादलों को टच कर सकते हैं। और मुझे ना माउंट आबू बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन अभी हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है, क्योंकि हम यहाँ किसी और काम से आए थे, घूमने के लिए नहीं आए थे। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम घूमने के लिए माउंट आबू जरूर आएंगे। और यहाँ से जाते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा था इन इस मौसम को छोड़ के, क्योंकि ये वेदर सच में बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था। और शाम के टाइम पे माउंट आबू बहुत खूबसूरत लग रहा था। लेकिन भाई ने मुझे और भाभी को प्रॉमिस किया है कि वो हमें यहाँ पे लेके जरूर आएगा घुमाने के लिए। तो बस उसकी इस प्रॉमिस को मान के और हम यहाँ से रवाना हो गए। और हम अपने किसी काम से आए थे फैमिली के साथ, इसलिए हमारा घूमने का कोई प्लान नहीं है। तो ये देखो माउंट आबू का नज़ारा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे पहाड़ हमारी तरफ आते जा रहे हैं। और सच में ये नज़ारा फोन में इतना प्यारा नहीं लग रहा, लेकिन एक्चुअल में बहुत प्यारा है। तो मैंने इसको बहुत ज्यादा एंजॉय किया।
फाइनली 12 घंटे का सफ़र करके हम पहुंच गए अपने स्थान पर। और यहाँ पर अब हम जा रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं हम कहाँ पे जाते हैं। तो चलो आप व्लॉग के साथ चलते रहें। तो ये लड़े के तो मन के जानो नीचे हाँ वीडियो बना मारो वीडियो बना मारो व्लॉग बन रहे सो गाइस ये है ना, हम ब्रिज के अंदर आ गए थे। हमें ब्रिज पार करना पड़ा था प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए। और ये मैंने पहली बार इधर देखा है कि प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए हमें ब्रिज पार करना पड़ा। वो भी अंडरग्राउंड। आ गए हम यहाँ और हमें बज गए 9। और क्योंकि हमारे लिए नई सिटी है, ये हमारा इतना लगेज हो गया। देखो ट्रेन से उतर के ब्रिज पार करके हम पहुंच गए अपने प्लेटफॉर्म पर। और आज का व्लॉग इतना ही है गाइज। अब आपको मिलेंगे हम अगले व्लॉग में, क्योंकि अब हम होटल जाएंगे और वहां पे जाके फिर हम देखते हैं कुछ शूट होता है तो। लेकिन थैंक यू। हेलो गाइस, ये देखो होटल के खाने से हमें बचाते हुए बीकानेर से पूरी रसोई उठा के लिए। बीकानेर की लुगाई ने ज्यादा भूख लगती है। बीकानेर की लुगाई ने ज्यादा भूख लगती है। मेरी बड़ी मम्मी बोल रही है इनकी थोड़ी हिंदी को इग्नोर करना।